कत्ल की साजिश नाकाम हो चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ने वाले थे, मगर ये सफर कोई आम रास्ते से नहीं होना था। ये वो हिजरत थी जिस पर इस्लामी तारीख की बुनियाद रखी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुंतखब फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले ही 2 ऊंट तैयार रखे हुए थे और कई दिनों का सामान जमा कर रखा था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपका रफीक सफर हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। रात की आखिरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। दरवाजे पर कातिल मौजूद थे, मगर अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और रास्ते के जाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब की सिमत रवाना हुए। हालांकि मदीना शिमाल में था। ये हिकमत थी कि ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर जबल सौर वाक़ है। ये यहाँ एक तंगार था, गारे सौर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस घर में दाखिल हुए। 3 दिन और 3 रातें वहाँ क़ियाम किया। घर के दाने पर खड़े दुश्मन इतने करीब आ गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर वो हमारे कदमों के निशान को देख लेंगे तो हमें देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत दिमाग की महराज बन गई। अल्लाह ने अपनी मदद ऐसे अंदाज में दिखाई कि जो अगले को हैरान कर दे। गाय के मुंह पर मकड़ी ने जाला बना दिया और 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया। ये था अल्लाह का लश्कर बगैर हथियार। कुरैश ने कहा, अगर कोई अंदर दाखिल होता तो जाला टूटा हुआ होता। इन 3 दिनों में हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना पहुंचाती और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से खबरें लाते और आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरे चराकर कदमों के निशान मिटा देते। अब काफिला साहिली रास्ते से मदीना की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई वाक़ियात पेश आए, जिनमें से सबसे मशहूर सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, जिसमें दुश्मन मुस्तकबिल का मुसलमान बन गया। नतीजा, गारे में 3 रातें बस छुपने की जगह न थी, बल्कि उम्मत के लिए एतिमाद की तरबियत थी। इसी गांव से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और तारीख ने नया मोड़ लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोजेक्ट उम्मे मोहब्बत के वाक़े का है। हिजरत का सफर जारी था। मक्का से निकलकर हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके हमसफर साथी साहिली रास्ते से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे। ये इलाका सुनसान था, खुश्क जमीन थी, भूखे प्यासे मुसाफिर थे, कहत के आसार हर तरफ से नुमाया थे। इसी वीराने में एक खेमा था जो उम्मे मोहब्बत का था। उम्मे मोहब्बत का खेमा। उम्मे मोहब्बत एक बावकार अरब खातून थी। मुसाफिरों को पानी और थोड़ी बहुत चीजें देना उनकी आदत थी। हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कुछ खाने पीने को मिल सकता है? उम्मे मोहब्बत ने अफसोस से कहा, अल्लाह की कसम, अगर कुछ होता तो मैं मेहमानों को महरूम न रखती। कहत ने सब कुछ छीन लिया है। खेमे के पास एक बकरी खड़ी थी, इतनी कमजोर थी कि दूध का कतरा भी न देती थी। हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत ली, क्या मैं इस बकरी को धो लूं? उम्मे मोहब्बत ने कहा, अगर इसमें दूध होता तो हम खुद ही धो लेते, लेकिन आपको इजाजत है। हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थरों पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया, दुआ फरमाई। अचानक सब दूध से भर गए, बर्तन रखा गया, दूध बहने लगा। सबसे पहले उम्मे मोहब्बत को पिलाया, फिर अपने साथियों को पिलाया, फिर आखिर में खुद ने नोश फरमाया। ये सब कुछ उम्मे मोहब्बत की हैरान भरी निगाहों के सामने था। जब काफिला रवाना हुआ तो उम्मे मोहब्बत सोच में डूबी रह गई कि ये कौन शख्सियत है जिसके हाथ में कहत भी शिकस्त खा गया। जब उनके शोहर अबू मोहब्बत घर पर आए और सारा वाक़या सुना तो पूछा, क्या तुम उस शख्स का हुलिया बयान कर सकते हो? उम्मे मोहब्बत ने जो अल्फाज कहे वो सीरत के शाहकार बन गए। ये वो खुशरो है, चेहरा रोशन है, न बहुत लंबे, आंखें गहरी सिया है, पलके घनी है, दाढ़ी पुरकशी से, खामोश हो तो वकार, बोले तो दिल मोले, दूर से सबसे नुमाया, करीब हो तो सबसे शीरीन, न फुजुल बातें न कोताही। ये वो गवाही थी जो बगैर ईमान लाए दी गई मगर ईमान से भरपूर थी। बाद में अबू मोहब्बत और उम्मे मोहब्बत दोनों इस्लाम ले आए और ये खेमा ईमान का पहला चिराग बन गया। इस वाक़े का पैगाम उम्मे मोहब्बत का वाक़या सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर भी हो वहाँ बरकतें नाजिल होती है। मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है। अल्लाह कहत में भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। इसका नतीजा ये है कि हिजरत के सुनसान रास्ते में ये खेमा तारीखी बन गया। ये बकरी मौजिज़े की गवाही बनी और उम्मे मोहब्बत के अल्फाज
رہیں گے وبرکاتہ۔ یہ پروجیکٹ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا سفر جاری تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مکہ میں قریش نے اعلان کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے والے کو 100 اونٹ انعام میں ملے گے۔ یہ سن کر کئی لوگ تعاقب میں نکلے اور انہی میں سے ایک ماہر سوار تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ نے دور سے قافلے کے نشانات دیکھ لیے، دل میں لالچ آیا، مگر ظاہراً لوگوں سے کہا یہ تو کسی اور قافلہ لگتا ہے۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا، اچانک اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ یوں 3 بار ہوا، چوتھی بار گھوڑا زمین میں دھسا، گرد و غبار اٹھا۔ اب سراقہ کا دل کانپ اٹھا، وہ سمجھ گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ بلند آواز میں بولا، محمد مجھے امان دے دیجئے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب آ جاؤ، ڈرو مت۔ سراقہ قریب آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کیا بلکہ کہا سراقہ اس دن کا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے گنگم پہنو گے۔ سراقہ حیران رہ گیا۔ سراقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسافر تھے اور کسرا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، مگر یہ نبی کی زبان تھی۔ سراقہ نے تحریری ایمان لیا اور واپسی میں دوسرے تعاقب کرنے والوں کو گمراہ کرتا رہا۔ یہ دشمن محافظ بن گئے۔ کئی سال بعد اسلام غالب ہوا، فارس فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سراقہ کو بلایا گیا اور کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ سراقہ روتے ہوئے کہنے لگا یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یثرب میں یہودی کیسے آباد ہوئے؟ یثرب جسے ابھی مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، کھجوروں کے باغات اور چشموں والی سرزمین تھی۔ اوس اور خزرج یہاں آباد تھے، مگر وہ لوگ اس سرزمین کے اصل مالک نہ تھے۔ اس سرزمین کی اصل تاریخ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، اس وقت سے بھی پہلے جب عرب قبائل یہاں پہنچے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ آزمائشوں سے بھری چکی ہے۔ جب بیت المقدس پر حملے ہوئے، خاص طور پر بخت نصر کے ہاتھوں، تو یہودیوں کی ایک بڑی قوم منتشر ہو گئی۔ کچھ شام گئے، کچھ مصر گئے اور کچھ عرب کے ریگستانوں میں چلے گئے۔ ان کے دل میں یقین زندہ تھا کہ آخر نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ نبی حجاز کی سرزمین میں سے ہوگے۔ یہ علم ان کو ان کی علماؤں کی کتابوں سے ملا تھا۔ یہودی اسے خوف کے ملے جلتے جذبات کے ساتھ کچھ یہودی قافلے شام سے جنوب کی طرف گئے۔ وہ ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں رہائش ممکن ہو۔ یوں وہ یثرب پہنچے۔ یثرب میں رہائش ممکن تھی۔ یہودیوں نے یثرب میں صرف قیام نہیں کیا بلکہ مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہاں کے نمایاں قبیلے بن گئے۔ یہ لوگ صرف کسان یا تاجر نہیں تھے بلکہ کتاب والے اور اپنی شناخت پر فخر کرنے والے قوم تھی۔ یہودی اوس اور خزرج کے علماء اکثر کہتے تھے کہ قریب ایک نبی آئے گے، ہم ان کے ساتھ تم پر غالب ہو جائیں گے۔ یہ بات اہل یثرب کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ واقعی کوئی نبی آنے والے تو ہم ان پر ایمان کیوں نہ لائے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نبی کو بنی اسرائیل میں دیکھنا چاہتے تھے نہ کہ بنی اسماعیل میں۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ یہودیوں نے پہچانا نشانیاں پوری تھی مگر انکار کر دیا۔ قرآن اس کی کیفیت ایسے بیان کرتا ہے کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کی ہڈ درمی تھی۔ جزاک اللہ۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حقیقت مستفیل۔ مدینہ منورہ کے راہ میں واقع ایک مستی تھی قبا۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں تاریخ اسلام کا نیا باپ رقم ہونے والا تھا، وہ باپ جس کا آغاز ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور جس کی روشنی آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں کفار قریش کی عیسائی حد سے بڑھ گئی اور قتل کی سازش تیار ہو گئی تو اللہ کی حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سفر تھے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل قبا صبح مدینے کی سمت دیکھتے دوپہر کی تپتی دھوپ میں بھی امید باندھ کر کھڑے رہتے اور پھر ایک یہودی نے دور سے دیکھ کر پکارا، اے عربو، وہ آ گئے جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ صدا سنتے پورا قبا خوشی سے گونج اٹھا۔ استقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، عورتیں چھتوں پر کھڑی تھی اور جمعہ پر ایک ہی دعا تھی، مرحبا یا رسول اللہ رسول اللہ۔ قوم میں حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض روایت کے مطابق
भी हज़रत सअद बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर क़ियाम फरमा हुए। कुबा में क़ियाम तकरीबन 14 दिन रहा। यह इस्लाम की तारीख की सबसे पहली मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठाते और सहाबा के साथ काम करते और ये फरमाते अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा, या अल्लाह असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। इसी मस्जिद के बारे में कुरान नाजिल हुआ, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम। कुबा के करीब एक बाग था जिसे हदीक़े मुस्तकिल कहा जाता था। ये खजूरों का बाग ठंडी छांव और सुकून का मरकज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए, बाज़ औक़ात सहाबा के साथ बैठे और ये मकाम अहले कुबा के लिए इज्तिमा आराम और मुलाकात का ज़रिया बना। ये बाग बाद में इस्लामी मुआशरत की इब्तिदा और झलक का मज़हर बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बनु सालिम बिन औफ के इलाके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की पहली जुमा की नमाज अदा फरमाई। फिर मदीना मुनव्वरा में वो तारीख दाखिला हुआ जिसने यसरिब को मदीनतुन नबी बना दिया। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उस दौर का वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना की तरफ रवाना हुए तो बनु मालिक बिन नज्जार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। ये वो दिन था जब यसरब की फिजाएं बतली बतली सी थी। कुबा में चंद दिन क़याम के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए तो पूरा शहर इंतजार में था। हर गली, हर रास्ता, हर दिल एक ही नाम से धड़क रहा था, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा मदीना की सरहद में दाखिल हुई तो लोग जोक दर जोक इस्तकबाल के लिए निकल आए। उनमें सबसे आगे वह कबीला था जिसे शर्फ नसीब होना था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला मुस्तकिल मेजबान बने। और बनु मालिक बिन नज्जार इस कबीले की खजलत की शाख था और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास रिश्ता भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा सलमा बिनते अम्र इसी कबीले से थी। यूं बनु मालिक बिन नज्जार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल में शुमार होते थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इलाके के करीब पहुंचे तो बनु मालिक बिन नज्जार के मर्द, औरतें और बच्चे बाहर निकल आए। बच्चियां धूप बजा रही थी, खुशी में इशार गूंज रहे थे, तोला अल बद्रु अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मदीने की सबसे पहली इज्तिमाई सदा थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। मदीने के नौजवान हथियार थामे खड़े थे, ये जंग के लिए नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी जानें है, ये हमारे हथियार है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये महज सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि अहद था जिसे तारीख ने अंसार के नाम से याद रखा। ये वाक़या है मदीने में भाईचारे का। अंसार और मुहाजिरीन के बीच जब मस्जिद नबी की तामीर मुकम्मल हुई तो एक और नया मसला पूरी शिद्दत से सामने आया। मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन सब कुछ छोड़ आए थे, घर, कारोबार, जमीन, रिश्ते सब मक्का में रह गया था। मदीना में वो अजनबी थे, वसाइल कम थे और नई जिंदगी का आगाज आसान न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जख्म फौरन न भरा गया तो मुआशरा दो हिस्सों में बढ़ सकता है, एक वो जो घर वाले थे और एक वो जो मेहमान थे। इसी लम्हे एक अजीम फैसला हुआ, ऐसा फैसला जिसने तारीख इंसानियत में भाईचारे की नई मिसाल कायम कर दी। भाईचारे की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को मस्जिद नबी में जमा फरमाया। फिजा में खामोशी थी, दिल मुतवज्जे थे और सब जानते थे कि कोई अहम ऐलान होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हें अल्लाह के लिए भाई भाई बना रहा हूँ। ये कोई रस्मी ऐलान न था, ये दिलों का रिश्ता था। हर मुहाजिर को एक अंसार का भाई करार दिया गया, न खून की बुनियाद पर, न कबीले की बुनियाद पर, बल्कि ईमान की बुनियाद पर। कुर्बानी की आला मिसाल अंसार ने जो जज्बा दिखाया वो तारीख में बेमिसाल है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, बागात पेश कर दिए, बाद में तो आदामा तकसीम करने की पेशकश की। हज़रत सअद बिन रबीअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुहाजिर भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, मेरे दो बाग है, एक ले लीजिए, मेरी दो बीवियां है, एक का नाम बता दीजिए, मैं तलाक दे दूं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया, अल्लाह आपके माल और घरों में बरकत दे, बस आप मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। यही मुआखात की रुख थी, न लेने में लालच, न देने में दरदी। जिंदगी के हर शाबे में भाईचारा। ये भाईचारा सिर्फ खाने या रहाई तक महदूद न था, तिजारत में शरीक था, दुख सुख में शरीक था, हिफाजत में शरीक था। शुरू में तो ये विरासत में भी शरीक था, बाद में हुक्म मंसूख कर दिया गया। हर मुहाजिर के लिए एक सहारा था और हर अंसार के लिए एक फख्र।
कुछ मशहूर जोड़ियां तारीख बताती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जनों मुहाजिर और अंसार को भाई बनाया। उनमें कुछ रिश्ते ऐसे थे जो मिसाल बन गए, जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को भाई करार दिया और कहा तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ये जुमला सिर्फ निस्बत न था बल्कि क़र्ब खास की अलामत था। वहाँ खाते मदीना के बाद मदीना को एक खानदान बना दिया। ये वो बुनियाद थी जिस पर गुर्बत खत्म हुई, हसद मिटा, उम्मत एक हुई। ये दुनिया का पहला फलाही और ईमानी मुआशरा था जहाँ मुहाजिर मेहमान न रहे और अंसार सिर्फ मेजबान न रहे, सब एक जिस्म बन गए। के मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर इस शहर की असली सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। बाहर से देखने में ये शहर पुरसुकून बस्ती थी, मगर अंदर से पुरानी दुश्मनियों, कबाइल, गुरु और मुख्तलिफ गिरोहों में बैठा हुआ था। और सौ खजरत की खुनरेज लड़ाइयाँ जिनकी आखिरी झलक जंग बुआस में नजर आई थी, लोगों की यादों में ताजा थी। यहूदी कबाइल अपने किलों में अलग थलग रहते थे, अपनी मईशत, अपने कानून, अपने सियासत के साथ। मुहाजिरीन मक्का से सब कुछ छोड़ कर आए थे, एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इस बिखरे हुए मुआशरे को किसी मजबूत रिश्ते से न बांधा जाता तो मदीना फिर एक बार खाने जंगी तरफ लौट आ सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को बहुत गहरी नजर से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इस्लाम की दावत काफी नहीं, बल्कि एक ऐसा मुंसिफाना निजाम भी जरूरी है जो सबको अमन दे, जुल्म को रोके और इख्तिलाफ के वक्त फैसला करे। इस एहसास के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मदीना के फरीकों को जमा करने का फैसला फरमाया। मुहाजिरीन भी मौजूद थे, अंसार भी, यहूदी कबाइल के नुमाइंदे भी। ये मुआहिदा ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इंसान की जान और माल सब कुछ मोहतरम है। कोई शख्स जुल्म करेगा तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, न उसका कबीला उसे बचा पाएगा, न ताकत का जोर कानून से ऊपर रख सकेगा। जुल्म की हिमायत ममनू करार दी गई और ये तय गया इख्तिलाफ की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल के पास ले जाया जाएगा। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी नहीं बल्कि मक्का के मुंसिफ और सरवरा की सिजदा भी तस्लीम लेकर आए। हमारा ये मॉडल किबला की तब्दीली के बारे में है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे तो इस तरह नमाज अदा फरमाया करते थे कि काबा और किबला दोनों की तरफ रुख होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हिजरत फरमा कर आए तो ये सूरत मुमकिन न रही। यहाँ बैतुल मुकद्दस शिमाल में था और काबा जुनूब में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में इस बात की तमन्ना करते थे कि काबा किबला हो जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश को हुक्म इलाही पर मुकद्दम न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुंतजिर रहे और महीनों तक की नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके अदा होती रही। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या असर की नमाज अदा फरमा रहे थे। मस्जिद बनी सलमा में नमाज जारी थी। उसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। अल्लाह का हुक्म आ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना रुख काबा की तरफ कर लिया। जो सफ़े आगे थी वो पीछे हो गई और जो पीछे थी वो आगे आ गई। यूं नमाज मुकम्मल हुई, मगर इस नमाज में उम्मत की सिमत भी बदल चुकी थी। जब ये खबर मदीना में फैली तो रद्द अमल मुख्तलिफ थे। मुखलिस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतमईन थे, मगर यहूदियों ने एतराज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पहला किबला हक था तो उससे क्यों फिर गए, और अगर नया किबला हक है तो नमाज़ें क्यों अदा की गई। कुरान ने एतराज़ात का जवाब नाज़िल फरमा दिया और वाज़ेह कर दिया कि किबला की तब्दीली अल्लाह के हुक्म से हुई है। हमारा प्रोजेक्ट है गज़वाए बदर के बारे में। गज़वाए बदर इस्लाम की सबसे पहली अज़ीम जंग थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना की तरफ तशरीफ लाए तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुश्मनी की कुफ्फार की दुश्मनी कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ कुरैश दिन रात इसी फिक्र में था कि मुसलमान के चढ़ाई कर मदीना में चढ़ाई करके मुसलमान की शमा को बुझा दिया जाए। इन्हीं दिनों कुरैश का तज़ीम और तिजारती काफिला जिसकी क्या अबू सुफियान हड़प कर रहा था, शाम से मदीना वापस आ रहा था और ये काफिला इसी माह से तैयार किया गया था जो मुसलमान से लूटे गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिले के बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो इस काफिले के लिए निकलना चाहता है वो तैयार हो जाए, किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मक्का रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा और उनके साथ 313 सहाबा थे। इनमें से कुछ मुहाजिर थे और कुछ अंसार थे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर चंद तलवारें थी, 2 घोड़े थे, ततरुन थे, बारी बारी सवार हो जाते थे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत अली और अबू उबाबा के साथ उनके शरीक थे। इधर अबू सुफियान को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद के बारे में पता चला तो उसने फौरन अपना रास्ता बदल दिया और कुरैश को पैगाम भेजा कि जाओ और जल्दी से मदद के निकलो। तो कुरैश के सरदार तकब्बुर और घमंड से तैयार हुए। मक्का से 1000 का लश्कर निकला जिसमें बड़े बड़े सरदार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा से मशवरा फरमाया। उसने साइड में माज खड़े हुए और कहा, रसूलुल्लाह, हमने आप पर ईमान लाया है, आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, अगर आप हमें समंदर में कूदने को कहेंगे हम कूद जाएंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर पहुंचकर हुक्मत अमली इख्तियार की, यानी प्री प्लान किया, तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुएं के करीब ठहरा दिया गया ताकि दुश्मनों को पानी से महरूम कर दिया जाए। सअद बिन मुआज़ ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सादा झोपड़ी बनवाई, जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ करते, हाथ उठाते और कहते, या अल्लाह, अगर आज ही जमात हलाक हो गई तो इस जमीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 17 रमजान की मुबारक की सुबह जब जंग का आगाज हुआ, तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमजा, हज़रत उबैदा को भेजा और कुरैश की तरफ से 3 बड़े-बड़े कुबाइल आए। चंद ही लम्हों में कुरैश के 3 कुबाइल कत्ल हो गए। जब अब ऐसी जंग का आगाज फिर आम जंग हुई। इस मौके पर अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए मुसलमानों की मदद की। जो फरिश्ते कुफ्फार को दिखाई देते थे लेकिन सहाबा को नहीं दिखाई देते थे, जब वो फरिश्ते कुफ्फार ने फरिश्ते को देखा तो वो आधी जंग छोड़ के ही भाग गए। इसी जंग में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी कत्ल हो गया। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका नतीजा बताया गया तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन था। जंग खत्म हुई, कुरैश के 17 आदमी कत्ल हो गए और 17 को कैदी बना दिया गया। मुसलमान के 14 सहाबा शहीद हो गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लेकर मदीना दाखिल हुए तो इस दिन का यौम फुरकान कहलाया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन। इसे यह साबित हुआ कि ताकत और इब्तिदा से नहीं मिलती, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखने से मिलती है। गज़वाए बदर सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि ऐलान था कि मुसलमानों को नहीं मिटाया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और मुसलमानों जो कैदी बनाए थे उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। पहले जमाने में जो जंग होती थी, उनके जो कैदी बनाए जाते थे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उन्हें खाना भी नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहा कि तुम कैदी के साथ अच्छा सलूक करो, तो सहाबा कैदी को अपने घरों में ले गए और सहाबा खुद खजूरें खा लेते थे, जबकि कैदी को रोटी पेश करते थे। ये अच्छा सलूक था। अगर किसी कैदी को आजाद होना था तो कैदी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन वो फिदिया देकर आजाद हो सकता था। दूसरा ऑप्शन, अगर वो पढ़ा लिखा है तो हमारे मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाकर भी आजाद हो सकता था। ये अच्छा सलूक था और ये अच्छे सलूक से हमारे दुश्मनों के दिल नरम हो गए और कई कैदी इस्लाम भी कबूल कर गए। ये मॉडल हमें ये भी बताता है कि इस्लाम जो जंग करता है बदला लेने के लिए नहीं करता, बल्कि इंसाफ के लिए करता है। ये वाक़या गज़वाए उहद के बारे में है। गज़वाए उहद के शुरू में 1000 मुसलमान थे। रास्ते में 300 मुनाफिक अपने सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई के साथ वापस लौट गए। बाकी रहे 700 मुसलमान। कुफा का रिश्ता 3000 था, उनके और 200 घोड़े पर सवार थे। उनके सरदार अबू सुफियान लश्कर के साथ औरतें भी थी। इब्राहिम बिनते उतबा आगे रहती थी। तीरंदाजों की पहाड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले 50 तीरंदाज को जबल रुमात पर सिर लेकर खड़ा किया और फरमाया, हम जीते या हारे तो अपनी जगह न छोड़ना। जंग का पहला मरहला। अब जंग शुरू हुई, मुसलमान जीतने लगे और कुफ्फार हारने लगे। अब इन्होंने समझा कि जंग खत्म हो गई है, तो उन्होंने माले गनीमत की तरफ जाने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। जंग का पलट जाना। इसी मौका का फायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद तो इस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने अकब से हमला कर दिया। मुसलमान की सफेद टूट गए और मैदान में इंतशार फैल गया। हज़रत कुर्बाना इस जंग में 70 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है, हज़रत मुसा बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जंग में शहीद हुए। इनके हाथ में इस्लामी परचम था। नतीजा और सबक। गज़वाए उहद मुसलमानों के लिए एक अजीब सबक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुकम्मल इताअत जरूरी है। वक्ती कामयाबी गफलत की वजह बन सकती है। आजमाइश में भी सब्र और ईमान लाजिम है। ये जो शिकस्त नहीं थे बल्कि तरबियत और इस्लाह का जरिया बनी। ये मॉडल गज़वाए खंदक का है। ये वाक़या सन हिजरी 5 में पेश आया, जब इस्लाम के दुश्मनों ने मदीना को मिटाने के लिए आखिरी और सबसे बड़ी साजिश की। यहूदी कबीला बनु नदीर, जिन्हें मदीना से निकाला जा चुका, मक्का पहुंचा और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। चुनाचे मुख्तलिफ कबाइल जमा हुए। कुरैशी मक्का, गतफान, बनु असद, बनु सुलैम और दूसरे अरब कबाइल, ये सब मिलकर अहज़ाब कहलाए। उनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। ये इतनी बड़ी फौज थी कि सीधा हमला हो जाता तो मदीना तबाह हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मशवरा तलब किया। इस वक्त हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क फारसी में दुश्मन से बचने के लिए खंडक खोदी जाती है। ये अरबों के लिए बिल्कुल नया तरीका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराइल को कबूल फरमाई। मदीना के इस हिस्से में खंडक खोदी गई है जहाँ हमले का खतरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिट्टी उठाते, पत्थर तोड़ते और सहाबा रज़ियल्लाहु के साथ मेहनत करते। सख्त भूख का आलम था, कई दिन चूल्हा नहीं चला, मगर ईमान मजबूत था।
एक मौका पर सख्त चट्टान आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी तो पहले चमक में यमन, दूसरे में शाम, तीसरे में फारस, चौथे में रूम की फुतूहात की खुशखबरी दी। जब अहज़ाब की फौज पहुंची तो सामने गहरी खंडक थी, घोड़े आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो हैरान रह गए क्योंकि अरब में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये वक्त बड़ा सख्त था, सर्दी, भूख, खौफ। कुरान ने इस कैफियत को यूं बयान किया, आंखें पथरा गई और दिल हलक तक आ गया। सूरतुल अहज़ाब मुनाफिक कहने लगे, हमसे फारस रूम के वादे के जा रहे हैं और हम यहाँ खंडक के पास महफूज नहीं मगर मोमिन सादिम कदम रहते हैं। इसी दौरान मदीना के अंदर रहने वाली यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा भी और तोड़ बैठा, जिसे खतरा और बढ़ गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने सख्त आंधी, तूफानी रात, दुश्मन के खेमे उलट दिए, आग बुझा दी, दिलों में खौफ डाल दिया। कोई तलवार नहीं चली मगर दुश्मन टूट गया। कुरान का ऐलान, अल्लाह ने काफिरों को बगैर लौटे वापिस लौटा दिया। सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 21। जब अहज़ाब की फौज नाकाम होकर वापिस चली गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो हम पर हमला नहीं करेंगे बल्कि हम उन पर जाएंगे। ये गज़वा इस्लाम की तारीख का फैसला किन मोड़ साबित हुआ। सबक मशवरा, इस्लाम की बुनियादें, ईमान तादाद से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह की मदद वहाँ आती है जहाँ बंदा साबित कदम रहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल करके मिसाल बनाते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाक़या बनु कुरैज़ा के मुताबिक है। ये वाक़या 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक के फौरन बाद पेश आया। उस वक्त बनु कुरैज़ा ने अल्लाह के नबी के साथ मुआहिदा किया था कि मदीना पे हमला नहीं करेंगे, दुश्मन का साथ नहीं देंगे, मदीना का दिफा करेंगे। जब अहज़ाब की 10,000 फौज मदीना के बाहर मौजूद थी और मुसलमान खंदक के पीछे दिफा कर रहे थे, उसी वक्त बनु कुरैज़ा ने मुआहिदा तोड़ दिया। मुसलमानों को परेशानी हुई कि हम अपने बीवी बच्चों को बचाए या अहज़ाब के लश्कर के साथ लड़े। तभी अल्लाह ताला ने सख्त आंधी के जरिए अहज़ाब को शिकस्त दी और वो वापस चले गए। उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हथियार रख दिए मगर फरिश्तों ने नहीं, अब बनु कुरैज़ा की तरफ चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कोई भी शख्स असर की नमाज बनु कुरैज़ा के किलों के सिवा कहीं न पढ़े। मुसलमानों ने 25 दिन तक बनु कुरैज़ा के किलों का मुहासिरा किया। आखिरकार बनु कुरैज़ा हिम्मत हार गए और बगैर लड़े हथियार डाल दिए। फैसला किसके मुताबिक? बनु कुरैज़ा ने कहा, हमारा फैसला हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करे, जो हमारे पुराने खलीफ है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त जख्मी थे मगर उन्हें लाया गया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला सुनाया, जंग में शामिल मर्दों को सजा दी जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए, माल गनीमत तकसीम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला फरमाया है। इसी वाक़े के बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जख्म बढ़ गया और वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद की मौत पर अर्श इलाही हिल गया। ये वाक़या किसी कौम के खिलाफ जुल्म नहीं था बल्कि जंग के दौरान गद्दारी की सजा थी। फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बल्कि एक गैर जानिबदार खलीफ ने किया। थैंक्स जज़ाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मॉडल सुलह हुदैबिया का है। सुलह हुदैबिया क्या है? 2 पहाड़ों के बीच में मक्का के करीब एक सरहदी इलाका है, उसे मकाम हुदैबिया कहते हैं। ये मदीना शहर है और ये मक्का शहर है। ये मदीना से मक्का जाने का रास्ता है और ये वाक़या 6 हिजरी में पेश आया और बज़ाहिर ये सुलह मुसलमानों के खिलाफ लगती थी मगर हकीकत में इस्लाम की सबसे बड़ी फतह साबित हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमन के साथ मक्का में दाखिल होकर उम्रा अदा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अल्लाह का इशारा समझा। चुनांचे तकरीबन 1400 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बगैर जंगी हथियारों के एहराम बांधकर मक्का की तरफ रवाना हुए। कुरैशी मक्का ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के एक मुकाम पर ठहर गए जहाँ पानी कम था, हालात सख्त थे मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की बजाय बातचीत को तरजीह दी। कई कुरैशी नुमाइंदे आए। आखिरकार सुहेल बिन अम्र व कुरैश की तरफ से मुआहदा लिखने आया। मुआहदे के अहम शर्तें ये है, नंबर 1 10 साल की जंग बंदी, नंबर 2 मुसलमान उस साल उम्रा के बगैर वापिस किए जाएंगे, नंबर 3 अगले साल 3 दिन के लिए उम्रा की इजाजत होगी, नंबर 4 मक्का से कोई शख्स मदीना आए तो वापस किया जाएगा, नंबर 5 मदीना से कोई शख्स मक्का जाएगा तो वापस नहीं किया जाएगा, नंबर 6 अरब कबाइल जिसे चाहे इत्तिहाद कर सकते हैं और बज़ाहिर ये शर्तें मुसलमानों के लिए सख्त थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शदीद दुख हुआ लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। ये वाक़या हमें सिखाता है सबर बड़ी फतह लाता है। क़ियादत जज्बात से नहीं हिकमत से चलती है। वक्ती नुकसान दायमी फायदा बन सकता है। अल्लाह का फैसला इंसानों की सोच से बुलंद होता है।